सभी को नमस्ते। क्या आप लोग एक हफ्ते अच्छी तरह बिताए? ये मैं एक हफ्ते बहुत अच्छी तरह बिताकर मैं इजराइल में जाकर आ भी चुका हूँ। 18 अक्टूबर से लेकर यरूशलेम में राशा स्क्वायर, उसके बाद बहुत सारे इजराइल के भाइयों बहनों के साथ। उधर पे हम लोग की जो 60 साल की एनिवर्सरी हम लोग मनाए। तो इजराइल में मैं जाकर कुछ काम करके नहीं आया। इसलिए मैं परमेश्वर के काम को देख सका, इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो आज हम लोग यशायाह 41 अध्याय देखेंगे। यशायाह की 41 अध्याय 8 वचन। हे मेरे दास इज़राइल, है मेरे चुने हुए याकूब, है मेरी मित्र अब्राहम के वंश, तू जिससे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरे दास है, मैंने तूने चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हे कीरे सरीख याकूब, हे इज़राइल के मनुष्य, मत डरो। यहोवा की ये वाणी है, तेरी सहायता करूंगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। लोग 14 वचन तक हम लोग पढ़े हैं। ये जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ऐसे लगता है कि थोड़ा और ज्यादा पढ़ना चाहिए। अगर मैं और ज्यादा लंबा टानने से ये पूरा 1 घंटे पूरा बाइबल से भर जाएंगे, इसलिए मैं इधर पे खत्म करता हूँ। इसलिए हम लोगों के मिशन पूरा 100 से भी ज्यादा देशों में हम लोग के चर्च स्थापित किए गए। उन सारे देशों में हम लोग के मिशनरी लोग जाकर अभी प्रचार के काम कर रहे हैं। इज़राइल में जैसे इज़राइल पास्टर अभी इज़राइल में करीब 20 साल के लिए रहा है, और वो इब्रानी भाषा सीखकर, इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग का कोरियन में से इब्रानी सबसे अच्छा सिखा सकने वाला इंसान वो होगा। क्योंकि ये कोरिया में बैठकर किताब के द्वारा कुछ भाषा सीखने से भी ज्यादा उस देश में जाकर उन लोगों के साथ मिलकर बात करना ये और भी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ किताब के द्वारा पढ़ना, उसके बाद उस देश में जाकर पढ़ना, बहुत ही अंतर होते हैं। उस इज़राइल पास्टर से अगर हम लोग कुछ चीज पूछने से इज़राइल के बारे में, इज़राइल पास्टर पूरा खुल खुल कर हम लोग को बताते हैं ये बात, और कौन से समय हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद बाइबल के द्वारा वो समझाते हैं, इसलिए हम लोग बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ वाली जगह, थोड़ा सा अस्पष्ट वाली चीज पूछने से इज़राइल पास्टर पूरा साफ साफ समझा देते हैं। इसलिए इज़राइल में हम लोग प्रचार के काम बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि दूसरा देशों में बहुत सारे चर्च स्थापित किए गए हैं, और हम लोग का चर्च में भी बहुत सारे लोग उधार पाकर, और बहुत सारे देश में हम लोग के चर्च स्थापित किए गए, और हम लोग का मिशन बहुत सारी जगह में स्थापित होकर बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग का साउथ कोरियन बहुत देखते हैं, तुम कौन सा चर्च से हो, क्या तुम
कैथोलिक हो या फिर तुम प्रोटेस्टेंट हो। लेकिन ये विदेश वाले लोग ज्यादा उन लोग ये चीज नहीं देखते हैं, क्योंकि दूसरे देशों में भी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट उतना बड़ा नहीं है। और हम लोग का कोरिया देश में ये क्रिश्चियनिटी बहुत ही देर से आए। लेकिन दूसरा देशों को देखने से बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग का देश 2000 से हम लोग क्रिश्चियनिटी जानकर आए। इसलिए हम लोग गुड न्यूज मिशन नाम दिए गए। ये गुड न्यूज मिशन नाम के द्वारा हम लोग काम क्यों करते हैं, पूरा विदेश में भी प्रचार करने के लिए हम लोग वैसा नाम दिया है। इसलिए विदेश में जो चर्च नहीं बनाकर जो सिर्फ अपने देश के अंदर जो काम करते हैं, लोग अपने अपने नाम के चर्च बनाकर काम करते हैं। इसलिए हम लोग पूरा देश में बहुत ही सक्रिय रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सीएलएफ मीटिंग भी रखे हैं। सीएलएफ बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर लोगों को जमा करके हम लोग प्रचार करते हैं और हम लोग बाइबल के बारे में समझाते हैं। ये सच में, अगर हम लोग पूरा पास सीएलएफ में अटेंड करने वाले पास लोगों को गिनने से कम 9 लाख पास लोग हैं। ये चाहे हम लोग अफ्रीका जाने से, साउथ अमेरिका जाने से हम लोग सीएलएफ निरंतर कर रहे हैं। तो हम लोग कहीं पे भी क्यों ना जाए, इसलिए पूरा जो क्रिश्चियन वाले लोग 2-3 हजार नहीं जमा होकर, सिर्फ 5 लोग 2-3 हजार जमा होकर हम लोग के सीएलएफ के वचन सुनते हैं। ये हम लोग जैसे प्रचार करते हैं, बहुत से लोगों को समझ में आते हैं कि हम लोग का जो प्रचार है ऐसे ही कुछ, क्या बोलते हैं, ऐसे ही कुछ कंसेप्ट नहीं है। एक सच्चा पूरा बाइबल से सटीक रूप से आए, ये चीज को समझ सकते हैं। इसलिए बहुत सारे पास्टर लोगों को इब्रानियों की किताब से ये वचन प्रचार किए गया। इब्रानियों की 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय इसे प्रचार करते हुए ये बहुत सारे लोग बहुत ही अद्भुत महसूस किए। ये बहुत सारे पास लोग ऐसा गवाही देता है कि लूका की जो 15 अध्याय में, ये मुझे साधारण भाई बहनों के बारे में पता नहीं, लेकिन पास्टर लोग के लिए तो पास्टर लोग प्रचार करते हैं ना, सिखाते हैं। ये किसी और से भी ज्यादा उन लोग बाइबल देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए लूका की 10 अध्याय देखने से अच्छा समारी यात्रा के बारे में निकलते हैं। ये बहुत सारे पास्टर लोग सिखाते हैं कि तुमको अच्छा समारी यात्रा बनना चाहिए। इसके बाद तुमको मुश्किल लोगों को मदद करना चाहिए। ये बहुत सारे पास्टर लोगों को समझ में आते हैं यीशु मसीह क्या बोलते हैं, भला सामरी यात्रा है। उसके बाद हम लोग अधमरा व्यक्ति है, इसलिए हम लोगों को यीशु मसीह के द्वारा बचाया जाना चाहिए। इसलिए ये जो भला सामरी जो यात्रा है, अधमरा व्यक्ति के पास जाकर अच्छी तरह तेल डालते हैं, उसके बाद ऑइंटमेंट लगा देते हैं और दाखरस भी थोड़ा सा लगाते हैं। उसके बाद अपने पशु के ऊपर बैठाकर पूरा सराय तक पहुंचा देते हैं। इसलिए ये भला अच्छा समारी यात्री ने सब कुछ किया। इसलिए ये जो कहानी है रोमियो 3 अध्याय 23 और 24 अध्याय के समान है। रोमियो 3 अध्याय 23 और 24 वचन हम लोग खोलेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में संत में धर्मी ठहराए जाते हैं।
इसलिए इस वचन के अनुसार ये वचन की समान कहानी है। अधमरा व्यक्ति बहुत सारे दागों से मिलकर अभी अधमरे कंडीशन में है, लेकिन भला सामरी यात्री से मिलकर, और जैसे भला सामरी यात्री ने सब कुछ मदद किया हम लोग के लिए भी, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत मन धर्मी ठहराए जाते हैं। इस वचन के साथ जुड़ाने से पूरा एक कहानी जैसे पूरा ये मिल जाते हैं। बहुत सारे पास्टर लोग लूका की जो 10 अध्याय जो वचन है, अभी तक हम लोग किस तरह सिखाए थे, हम लोग सिखाए कि हम लोग को अच्छा सामर यात्र बनना चाहिए। हम लोग बहुत ही गलत शिक्षण दिया। असलियत तो हम लोग अधमर व्यक्ति है, उसके बाद यीशु मसीह अच्छा सामरी यात्र है। तो हम लोगों को यीशु मसीह के द्वारा बचाया जाना चाहिए। तो यीशु मसीह समझाते हैं कि तुम लोग पाप किए हैं, इसलिए तुम लोग परमेश्वर की महिमा से रहित है, इसलिए तुम लोग को सिर्फ श्रापित हो सकते हैं। तो उस समय जो भले सामर यात्र है, उस समय बहुत सारे जो यहूदी लोग ये सामरी लोगों को बहुत ही घृणा किया। उन लोग ऐसे लोगों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहा। लेकिन इस हमारी जो यात्रा के द्वारा 2% हम लोग बचाए गए। तो उस समय यहूदी लोग यीशु मसीह को दूर किया, यीशु मसीह से दूर होकर रहा, लेकिन यीशु मसीह ऐसे लोगों को भी 100% पाप से बचाया है, उसके बाद पाप को क्षमा कर दिए हैं। और ये बात सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को समझ में आता है कि हम लोग बहुत ही गलत शिक्षण सिखाए। हम लोग अभी तक किस तरह सिखाए कि हम लोगों को अच्छा समारी व्यक्ति बनना चाहिए। लेकिन उन लोगों को ऐसे सोच आते हैं कि हम लोग अभी तक गलत शिक्षण दिए हैं, इसलिए हम लोग को एक सही चीज सीखना चाहिए। ये अमेरिका न्यूयॉर्क में जो गुड न्यूज थियोलॉजिकल स्कूल है, कॉलेज है, ये उधर से सीखना चाहिए, ऐसे उन लोग सोच लेते हैं। तो जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं उधर पे बहुत ही बड़ा परमेश्वर के काम उत्पन्न होते हैं। लेकिन बहुत ही अजीब रूप से इज़राइल में ही कुछ परमेश्वर के काम उत्पन्न नहीं हुए। ये बाइबल में पूरा स्पष्ट रूप से लिखा गया है क्यों इज़राइल में काम नहीं हो रहे। क्योंकि इज़राइल इज़राइल ये परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किए हैं, इसलिए ये इज़राइल लोगों की जो परमेश्वर की आशीष अन्य जाति लोगों तक पहुंचे हैं, अन्य जाति के ऊपर गिरे हैं। ये बाइबल में लिखा है कि अन्य जाति लोग उद्धार पाने से पहले तक इज़राइल में ये वचन प्रवेश नहीं होंगे। ये अन्य जाति लोग जब तक उद्धार ना पाए तब तक सच में ये इज़राइल में कोई रास्ता नहीं खोलेंगे। इस बार इज़राइल जाने के बाद मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। तो इज़राइल लोग हम लोग को भगाना चाहिए, हम लोग को इनकार करना चाहिए। हम लोग इज़राइल लोग भी नहीं है, हम लोग यहूदी भी नहीं है। इसलिए इज़राइल में जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उन लोगों को हम लोग रिलीजियन इंसान कहते हैं। ये पूरा हम लोग देखने से ही हम लोग को पता चल जाता है ये रिलीजियन इंसान है कि नहीं। ये जो बाइबल को सिखाते हैं जो शिक्षक है, इसलिए उन लोग जो काला कोट पहनते हैं, उसके बाद लोग टोपी पहनते हैं, उसके बाद उन लोगों का मुस्टैच है बहुत ही लंबा लंबा रहते हैं। इसलिए ऐसे लोग उन लोग कुछ काम नहीं करते, उन लोग केवल ये वचन
प्रचार करने वाले काम और बाइबल सिखाने वाले काम करते हैं। इसलिए ये जो धर्म वाले व्यक्ति है, ये ये धर्म, ये रिलीजन व्यक्ति क्या सोचते हैं कि हम लोगों को शादी कर कर हम लोग को बहुत संतान पैदा करना चाहिए, उसके बाद परमेश्वर को एक साथ सेवा करना चाहिए। ये उन लोग के पास, उन लोग कुछ काम नहीं करते इसलिए पैसा नहीं रहता है, लेकिन सरकार से उन लोग पैसा पाते हैं क्योंकि उन लोग परमेश्वर को सेवा करने वाले काम करते हैं। ये गर्मी के मौसम में भी उन लोग पूरा काला फुल कोट पहनकर, बहुत ही गर्मी रूप से पहनकर उन लोग घूमते हैं। ये कोई लोग पूछते हैं क्या आप लोगों को गर्मी नहीं लगते, या आप लोग को क्या लगते है, उन लोग कैसे जवाब दिए होंगे? ये रब्बी भी एक इंसान है ना। इसलिए गर्मी के मौसम में हम लोग घर पे सिर्फ हाफ पैंट हाफ स्लीव वाले ड्रेस पहनकर बैठने से भी गर्मी लगते हैं, लेकिन ये रब्बी इतना गर्मी के मौसम में भी पूरा फुल कोट पहनकर फुल पैंट पहनकर घूमते हैं। ये कुछ लोग पूछे कि आप लोग को क्या गर्मी नहीं लगते, ये आप लोग को क्या लगते हैं रब्बी इंसान है? चलिए उन लोग को ऐसे पूछे तब उन लोग कैसे जवाब दिए, उन लोग जवाब दिए कि नर्क में जाने से तो बेहतर है ये। ये एयरपोर्ट में, इसराइल की एयरपोर्ट में ये चेकअप बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और इसराइल की केस में ये एयरपोर्ट के अंदर पूरा बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से बहुत चेकअप करते हैं। ये पूरा लाइन लगा के उन लोग चेकअप करते, बहुत समय भी लगते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी फ्लाइट में बैठते हैं, ये फ्लाइट में कुछ हो जाएंगे तो फ्लाइट गिर कर ये पूरा बॉम्ब जैसे बन सकते हैं ना। इसलिए कोरियन लोगों को तो उतना चेकअप नहीं करते, लेकिन अरब वाले लोग ऐसे लोगों को बहुत चेक करते हैं। इसलिए मेरे सामने 4 जन पूरा बाकी रह गए, इसलिए मुझे लगा सिर्फ 4 जन बाकी है। इसलिए मुझे लगा, इसलिए ये जो रिलीजन वाले लोग पूरा एयरपोर्ट के अंदर घुसे। ये धर्म वाले आदमी लोगों को सच में ये इजराइल वाले लोग सम्मान करते, ऊंचे मानते हैं, उसके बाद बेनिफिट्स देते हैं उन लोगों को। इसलिए उन लोगों को कुछ साधारण रब्बी नहीं है, रब्बी में से भी जो ऊंचे पद के रब्बी, ये रब्बी में से भी कुछ रैंक रहते हैं। इसलिए इजराइल के जो ऊंचे रब्बी हम लोग को ग्रहण किए और उन लोग के साथ जैसे हम लोग बात किए, तो हम लोग का मन बहुत ही छुआ गए। जो रेस्टोरेंट में बैठे, उसके बाद हम लोग बातचीत करने लगे। इसलिए हम लोग थोड़ा सा अंदर वाले जगह में हम लोग बैठे। इसलिए शुरुआत में लोग अपने खाना फोकस करके खाना खाने लगे, लेकिन जैसे समय बीते बहुत सारे लोग हम लोग को जगह देखने लगे, क्योंकि ये जो रब्बी है बहुत ही ऊंचे पद के रब्बी है। तो इजराइल वाले लोग इजराइल वाले लोग सब जानते हैं ये रब्बी के बारे में। इसलिए जिस रब्बी से हम लोग मिले, इसलिए वो चार चार वाले रैंक में थे।
जिसका मतलब ये है कि दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों से भी ऊंचा है उनके पद। ये जो यूना रब्बी ने, ये वो रब्बी कुछ टैंक के बारे में बोलने लगे, और वो टैंक का भी प्रभारी थे। ये पुतिन के साथ कुछ टैंक के बारे में बोलने लगे हम लोग। इसलिए वो कहानी बताने लगे, पहले वो कहाँ पे काम करते थे। तो रब्बी का हाइट बहुत ही लंबे थे। उस छोटा छोटा टैंक में बैठना क्या आपको मुश्किल नहीं लगा, हम लोग पूछे। हम लोग रशिया टैंक में नहीं बैठे, हम लोग अमेरिका के टैंक में बैठे। इसलिए ऐसे बातचीत किए कि जो पुतिन जो राष्ट्रपति है उसको थोड़ा नीचे मानने वाले बात भी किए। तो उसका मतलब ये है कि उन लोग भी जानते हैं कि उन लोग कितना ऊंचे आदमी लोग हैं। इसराइल के सब लोग, ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं ये कौन सा रब्बी है। मुझे लगता है ये रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खाना खाने लगे, लेकिन थोड़ा देर के बाद उन लोग देखने लगे, ताकने लगे, क्योंकि वो रब्बी बहुत ही ऊंचे रब्बी है, बहुत ही मशहूर रब्बी है। उसके बाद हम लोग तो साउथ कोरिया से है, हम लोग तो अन्य जाति लोग हैं, इसलिए हम लोग रब्बी के साथ खाना खा रहे हैं। उन लोग को अजीब लगा होगा कि रब्बी उन लोग के साथ खाना क्यों खा रहे हैं। और पिछली बार जब यूना रब्बी कोरिया में आए, इसलिए हम लोगों का बैक्सको में हम लोग कुछ कोरियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने वाले कुछ ऐसा चीज भी था। ये हम लोग का रब्बी को ये कोरियन ट्रेडिशनल ड्रेस हम वो बहुत ही पसंद आया। ले इस बार वो हम वो खरीद कर वो इसराइल में गए। ये हम वो कोरियन ट्रेडिशनल ड्रेस खरीदने के बाद सच में उनको बहुत पसंद आए, तो हम लोग के साथ बहुत करीब हुए। चलिए हम लोग इसराइल में हम लोग ये कुछ ऐसे साधारण रब्बी नहीं है। उसके बाद वो कुछ साधारण रिलीजन धर्म वाले आदमी भी नहीं था, वो ऊंचे रब्बी था। लेकिन ऐसे जो ऊंचे रब्बी हम लोग के साथ कौन सा बात कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि पास्टर पार्क जब इजराइल में आएंगे तो हम लोग को पास्टर पार्क को किस तरह सेवा करना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद मेरा मन बहुत छुआ गया। तो परमेश्वर बोला है कि हम लोग को बहुत ही धर्मी बनाए, और धर्मी लोगों को परमेश्वर बहुत ही ऊंचा बनाते हैं, महान बनाते हैं। तो मुझे लगा हाँ, परमेश्वर हम लोग को बहुत महान बनाते हैं। इसलिए वो एयरपोर्ट के अंदर ऐसे साधारण साधारण वाले लोग ऐसे घुस नहीं सकते। इसलिए हम लोग के ऊंचे रब्बी, उसके बाद कुछ और आदमी लोग आए। ये रब्बी, उसके बाद दूसरा आदमी था जो जिसका सपना प्रधानमंत्री बनना है। तो वैसे दो ऊंचे लोग आकर उन लोग के मन में पास्टर पार्क को सम्मान करने वाले, ऊंचे मानने वाले मन बहुत ही बड़ा था। तो बैक्सको में मैं एक ऐसे बात सुना जो मैं यकीन ही नहीं कर सकता। तो रब भी बोलने लगा पास्टर पार्क को कि पास्टर पार्क, मैं आपका चेला हूँ। ये पास्टर पार्क की जो पाप से उद्धार वाले जो किताब है वो इब्रानी भाषा में पूरा लिखा गया। उसके बाद ये किताब को हम रब्बी को पूरा उपहार के रूप में दे दिया।
ये रब्बी पूरा वो किताब को पढ़कर कोरिया में आए। ये अमेज़न नदी का कहानी के बारे में वो पढ़कर बहुत ही अच्छा लगे उनको, कि एक नाव अमेज़न जो नदी तक पहुंचे, लेकिन उन लोग को पता नहीं था कि वो नदी था। लोग को लगा कि वो समुद्र है। तो उन लोग पानी मांगने लगे बहुत सारे लोगों से। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुमको ये नीचे वाला पानी तुम लोग पी सकते हो। तो ये वाला कहानी वो पढ़कर उनको बहुत ही अच्छा लगा। ये रब्बी के मन के बारे, ये मन को देखने से सच में पास्टर पहाड़ को बहुत सम्मान सम्मान करते हैं। हम लोगों की लोग बैक्सको, एक जगह बैक्सको में हम लोग कोरिया में कैंप खोले। उसके बाद सीएलएफ के लिए कुछ और जगह में भी हम लोग खोले थे। ये वो क्या बोलने लगे, पास्टर पार्क इसराइल में जाकर रब्बियों के साथ बात किया, 1 घंटे के लिए बात किया। ये चीज भी बहुत ही बड़ी बात है। ये उस रब्बी हम लोग का कोरिया में आकर हम लोग का कैंप में भाग लिए। हम लोग का कोरिया की जो प्रधानमंत्री है, इस बार मुझे समझ में आया। मुझे लगा कि ये जो ऊंचे पद के जो रब्बी है सिर्फ इजराइल में वो बड़ा होगा, लेकिन ये रब्बी को पूरा देश वाले लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग की लीसु संग जो प्रधानमंत्री है कोरिया के, ये उनको बहुत अद्भुत लगा, क्योंकि वो सुन चुके कि हम लोग रब्बी हम लोग का वर्ल्ड कैंप में भाग लिए। तो इस बार मैं जाकर पहली बार जाना। ये हम लोग का कोरिया की प्रधानमंत्री सच में वो बात सुनने के बाद बहुत अद्भुत लगा होगा। ये हम लोग के कोरिया के प्रधानमंत्री जानते कि रब्बी कितना ऊंचा महान आदमी है। तो ये इजराइल की राष्ट्रपति अगर हम लोग का वर्ल्ड कैंप में आते तो कितना और अद्भुत हुआ होगा। इसलिए हम लोग को कुछ जानकर रखना चाहिए, है ना। हम लोग को कुछ जानना चाहिए। पहले मुझे लगा ये इजराइल की जो रब्बी से हम लोग का कोरिया की प्रधानमंत्री और भी ऊंचा होगा, लेकिन वैसा नहीं था। रब्बी भी रब्बी बोलने लगे कि अगर पास्टर पार्क को चाहिए तो मैं अपने घर भी दे सकता हूँ। तो वो बात सुनने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग का मन बहुत ही छुआ गए। हम लोग को लगे कि परमेश्वर सच्ची में इजराइल में काम कर रहे हैं। हम लोग के पास केवल ये सुसमाचार है। ये सुसमाचार के वजह से परमेश्वर हम लोग को महान व्यक्ति बनाते हैं। परमेश्वर हम लोग को धर्मी कहते हैं। उसके बाद धर्मी वाले लोगों को महान व्यक्ति बनाते हैं। इसलिए आप लोग में से अगर आप लोग सोचते हो कि मेरा जीवन क्यों ऐसा ठीक से नहीं जा रहा है, मेरे जीवन इतना मुश्किल क्यों है, तो जो लोग ऐसे सोचते हैं उन लोग को जानना चाहिए कि उधार पाया हुआ लोग के जीवन में कोई मुश्किल नहीं है। ये धर्मी जन के जीवन में परमेश्वर केवल महान चीज देते हैं। तो मुझे लगा कि परमेश्वर सच में पवित्र लोगों को, धर्मी लोगों को महान व्यक्ति बना दिए। अक्टूबर में हम लोग इसराइल में ये 7 साल की एनिवर्सरी हम लोग मनाने वाले हैं। इसराइल में बहुत ही हिस्ट्रिकल जगह है।
तो यह दाऊद जब यबूस ये महल को जब हमला करने की कोशिश किया, और सच में वो महल कहाँ पे था? पूरा पहाड़ के ऊपर में था। इसलिए कोई भी देश सच में उस महल को हमला करने की सोच नहीं कर पाया। दाऊद ने कहा है कि अगर तुम लोग को यबूस ये महल की ये कि हमला करना है, तो आप लोगों को कुछ ड्रेन के ऊपर से जाना चाहिए। तो ये यबूस जैसे पहाड़ के ऊपर है, तो उधर पे कोई पानी नहीं हो सकते। इसलिए उन लोग पानी के सिस्टम बनाकर कम से कम 12 मीटर उन लोग पूरा भूमि खोद कर ड्रेन सिस्टम बनाए। इसलिए ये बहुत ही छोटा जगह था, इसलिए एक आदमी एक एक आदमी करके ऊपर चढ़ सकते हैं। इसलिए परिस्थिति के अनुसार तो ये बहुत ही पागलपन था, ये पूरा बात नहीं बन सकने वाले काम था। तो दाऊद जो गोलियत को जितना, ये बहुत ही उसमें ये इम्पॉसिबल बात था, असंभव बात था। ये बहुत ही मजेदार वाले कहानी क्या है? ये बहुत ही मजेदार वाली चीज है कि दूसरे राजाओं की 20 अध्याय। दूसरे राजाओं की 20 अध्याय 20 वचन। ये दूसरे राजाओं के 20 अध्याय 20 वचन। हिजकिय्याह के और सब काम और उसके सारे वीरता और किसी रीति उसने एक जलाश और नहर खुदवा कर नगर में पानी पहुंचा दिया। ये सब क्या यहूदा के राजा के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ये हिजकिय्याह के और सब काम और उसकी सारी वीरता और किसी रीति उसने एक जलाशय और नगर खुदा खुदवा कर नगर में पानी पहुंचा दिया। ये यरूशलेम ये महल में कोई पानी नहीं था। ये ये जो नेचुरल पानी उन लोग लाकर, ये कम से कम 533 मीटर वाले एस शेप वाले ये जो पानी पानी के सिस्टम ये बनाया है। ये दूसरे राजाओं की 20 अध्याय 20 वचन में लिखा हुआ जो परमेश्वर के वचन है। ये वचन कम से कम 700 साल पहले की बात है। ये अब से कहा जाने से कम 2700 पहले पहले की कहानी लिखा है। इसलिए अभी इजराइल जाने से पूरा जो कि वो पूरा हम लोग देख सकते हैं। ये पूरा हम लोगों को नीचे जाकर कुछ ऐसे रास्ता है। ये बहुत सारे लोग जमा होने से मुझे पता नहीं ये रास्ता खुल जाते हैं कि नहीं, लेकिन ये पानी पूरा बह कर ये महल के अंदर पूरा पानी को सेव करने वाले कुछ सिस्टम में है। ये पानी को जमा करके रखना चाहिए ना। ये शिलोआम नदी है। ये पिछली जो सेमिनार में
ये पास्टर पार ये कहानी बताया कि यीशु मसीह जन्म से अंधे व्यक्ति से कहा कि शिलोआम नदी में जाकर तुम अपने चेहरा धो लो। ये बात सुनने के बाद मेरे मन में बहुत ही बड़ी रूप से एक वचन रह गया। तो ये अंधे व्यक्ति को जब यीशु मसीह ने कहा, ये अंधा व्यक्ति को ये शिलोआम नदी को जाने की कोई कारण नहीं था। मैं कभी नहीं गया, एक बार भी नहीं गया। अगर मैं जाकर वो पानी के अंदर गिर जाने से क्या होगा मेरे साथ। अगर उसका सोच यीशु मसीह के वचन से जीतता तो वो कभी नहीं जाते। लेकिन अगर उसका अगर यीशु मसीह के बाद उसके सोच को जीतता है तो वो जाकर पूरा वो चंगा हो के आ सकते हैं। ये वचन को सुनने के बाद ये मेरे अंदर क्या यीशु मसीह के वचन जीतते या फिर मेरी सोच जीतते हैं। इस बार जाकर सच में बहुत ही मुझे इसराइल में आप लोग को कम से कम एक बार जाकर देखना चाहिए। आप लोग इसराइल को देखने के बाद ये वचन और भी गहराई रूप से आप लोग के अंदर आ सकते हैं। हम लोग को लगा कि अंधा व्यक्ति को अंधा व्यक्ति यीशु मसीह ने अंधा व्यक्ति से कहा है कि तुमको शिलो नदी में जाकर तुमको अपने चेहरा धोना चाहिए। इसलिए हम लोग को लगा कि कम से कम कुछ कुछ दूरी होगा, उतना ज्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन हम लोग जब इज़राइल को देखकर सच्ची में देखा, ये शिलो कुंड तक जाना ये बहुत ही मुश्किल था। ये रास्ता बहुत ही जो खतरनाक रास्ता था। इसलिए मेरे पास जूता था, लेकिन क्या बोलते हैं, मुझे आस्ते आस्ते करके चलना चाहिए था। ये ऐसा रास्ता था कि बीच में, हाँ मैं नहीं जा सकता, मैं हार मानता हूँ, ऐसे करके वो छोड़ भी सकता था। ये शिलो कुंड सच में ये पानी को जमा करने वाला सिस्टम है, इसलिए बहुत ही गहरा है। ये लंबाई, ये जो क्या बोलते हैं, लंबाई कम से कम 15 मीटर है। ये शिलोंग कूद सच में चेहरा धोना ऐसा जगह नहीं है। वो पानी के कुछ टैंक जैसा है। उधर पे जाके नहाना धोना ऐसी कोई जगह नहीं है। जैसे शिलोंग कुंड में जाके तुम धो लो। इसलिए केवल वो अंधा व्यक्ति था, लेकिन उसको कुछ समाचार सुनाई दिया होगा कि वो कितना बड़ा पानी है, कितना बड़ा कुंड है। लेकिन ये जो कुंड है, ये जो अंधा व्यक्ति है, वो उधर पे जाकर अपने चेहरा धोने के बाद चंगा होकर वापस आते हैं। तो शुरुआत में हम लोग वचन की पीछा करते, लेकिन बीच में जब मुश्किल चीज आ जाते हैं तब हम लोग अपनी सोच को विश्वास करके फिर से परमेश्वर के रास्ते से हटकर हम लोग अपने रास्ता चुन लेते हैं। ये परमेश्वर की दास की बात के सामने में भी समान है। इसलिए मेरी जीवन में परमेश्वर की दास के वचन जीतता है या फिर मेरी सोच जीतते हैं। इसलिए परमेश्वर की दास लोग कई बार कहते हैं कि तुम लोग घमंड हो, तुम लोग सोचते हैं कि तुम लोग बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए अपने आप को अच्छा सोचने का मतलब क्या है? अपने अंदर से अपने सोच जीतना। इसलिए एक बार कुछ हम लोग प्रोग्राम खोले, इसलिए पास्टर पार्ट पूछे तुम कितना बार प्रोग्राम कर रहे हो। तो मैं बोला कि हम लोग एक बार कर रहे हैं। लेकिन पास्टर पार्ट बोले कि तुमको 2 बार करना चाहिए कम से कम।
इसलिए जब पास्टर पार के बाद हम लोग का मन को जीता, हम लोग का सोच को जीता, उस समय हम लोग और एक फिर से प्रोग्राम खोलकर हम लोग बहुत ही बड़ा जगह को उधार मांग कर हम लोग उधर पे प्रोग्राम खोल सके। इसलिए परमेश्वर के वचन जब जीता हम लोग महसूस कर सके, अनुभव कर सके। इसलिए हम लोग परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर की बात से क्यों हट जाते हैं? क्योंकि हम लोग को बोझ लगते हैं। बाइबल बोलते हैं कि ये जो डर है ये पाप है। तो बहुत से लोगों के पास ऐसे मन है कि मुझे बहुत बोझ लगते हैं, ये बहुत ही मुश्किल लगते हैं। ये बोझ लगने का मतलब क्या है? डर, डर लगना। प्रकाशित वाक्य, ये कैसे लोग नरक नरक में जाते हैं इसके बारे में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय खोलेंगे, 8 वचन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और तोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठे को भाग उस झील में मिलेगा जो आग आग और गंधक से चलती रहे हैं रहती है। ये दूसरे मृत्यु है। ये जो डरपोको है, अविश्वासियों है, घिनौनो है, ये सब लोग। ये सबसे पहला शब्द क्या है? डरपोको, डरपोको लिखा है। ये डरपोक, ये बाइबल में बहुत ही बड़ी सी पाप है कि हम लोग का मन में, हम लोग के पास क्या मनाते हैं? बोझ लगते हैं। इसलिए हम लोग जीवन जीते हुए अब मुझे डर लगता है ऐसा नहीं कर, हम लोग बोझ लगते हैं बोलते हैं। ये इस बोझ में जो बंद होकर, जो ये बोझ से जीत नहीं पाते हैं। ये दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, जो बोझ में रहकर जो जो बोझ में रहकर कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद एक ऐसे प्रकार के आदमी भी है जो बोझ से जीत कर जो बोझ से टकराते हैं। तो इसका बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो उदाहरण के रूप से गाड़ी चलाने के विषय में, ये एक सप्ते में मैं बहुत सारे क्या बोलते हैं, ये ट्रेनिंग पाने वाले ड्राइवर लोगों को देखता हूँ। तो गंगनम चर्च को जाने के लिए यांगजे, ये जो ड्राइविंग स्कूल में जाना चाहिए। क्योंकि मेरी जो घर की रास्ता है ये उस ड्राइविंग स्कूल के पास में है। इसलिए जो पहली बार ड्राइविंग करते हैं, ये बहुत सारे जो पहली बार ड्राइविंग करने वाले लोग जमा होकर ऐसे ट्रेनिंग पाते हैं। क्योंकि उन लोग अभी ट्रेनिंग पा रहे हैं, उन लोग पहली बार है, लेकिन पीछे से अगर उन लोग हॉर्न बजाने से कितना उन लोग घबरा जाएंगे। इसलिए पहली बार ड्राइविंग सीखने से सब लोगों को बोझ लगते हैं। लेकिन एक बार अगर उन लोग ड्राइविंग सीख जाते हैं तो उस बोझ से जीतकर उन लोग बहुत ही अच्छी तरह ड्राइविंग करके इधर उधर घूम सकते हैं। ये ड्राइविंग सीखने से उन लोग का जीवन की क्वालिटी और भी अच्छा बन जाते हैं, उसके बाद बहुत ही आसान बन जाते हैं। तो ड्राइविंग से भी ज्यादा आप लोगों का जीवन में क्या चीज को सीखना जरूरी है? बोझ से जितना ये चीज को सीखना बहुत जरूरी है। ये बोझ लगने वाले मन आने से हम लोग, चाहे ये परमेश्वर की वचन है, ये चाहे ये हम लोग के लिए आशीष वाले रास्ता है, लेकिन अगर बोझ लगने से, अगर उस बोझ से जीत नहीं पाते तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो इब्रानियों की 10 अध्याय देखेंगे। इब्रानियों की 10 अध्याय
35 वचन। इब्रानियों 10 अध्याय 35 वचन, 35 से लेकर 39 वचन तक देखने से, इसलिए अपने हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की अच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले है कि प्राणों को बचाए। तो जैसे आप लोग जीवन जीते हो, अगर आप लोग बोझ लगने वाले कामों से जीत सकते हो, तो आप लोग बहुत ही आशीषित वाले जीवन जी सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर बोझ वाले मन आते हैं तो उन लोग जीत नहीं पाते, उन लोग हट के निकल जाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए ये बोझ लगने वाले मन से जीतने के लिए एक जो कंडीशन की बहुत जरूरत है, ये वो 38 वचन में लिखा है। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उनसे प्रसन्न ना होगा। इसलिए धर्मी बनने से हम लोग आत्मिक जीवन जी सकते हैं। इसलिए ये बोझ से जीतने वाले चीज, अपने आप को क्या अपने आप से फिर से याद करना, उसके बाद फिर से क्या बोलते हैं, कोशिश करना, ये इसके द्वारा नहीं कर सकते हैं। ये चीज केवल विश्वास के द्वारा कर सकते हैं। ये ये भोज वाले जो चीज है, उन लोग को आलसी लगते हैं और करने वाले मन नहीं होते हैं, तैयार नहीं है, उन लोग के पास बहुत सारे बहाना है। मन से पूरा पीछे हट जाने की रास्ता बन चुके हैं। मेरा मन में अगर ऐसे बात वैसे बात, अगर ऐसा जो बहाना वैसा बहाना बनाने से पीछे हट जाने वाले रास्ते बन जाते हैं, तब हम लोग बहुत ही जो दुख वाले जीवन जी सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का मन में आपकी सोच को बदलना चाहिए। ये बोझ वाले काम से मैं हटने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? इसलिए दर्द लगता है, इसलिए हम लोग हट जाने की कोशिश करते हैं। हम लोग तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग हट जाने के लिए कोशिश करते हैं। और मुझे ये काम नहीं आता, इसलिए हम लोग हट जाने की कोशिश करते हैं। और सच में अगर हम लोग ये बोझ वाले काम के लिए कुछ बहाना दो बोलने से, हम लोग एक किताब लिखने वाले इंसान लोग हैं, इसके वजह से उसके वजह से। और सच में ये युवक लोगों को जब माँ बोलते हैं कि तुम लोग अपने कमरे को अच्छी तरह साफ करो, इसलिए जब माँ डांटते हैं, इसलिए इन लोग क्या बोलते हैं, हाँ माँ मैं करने वाला था लेकिन आप डांटा इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं करूंगा। तो उन लोग ऐसे जो बेमतलब वाले बहाना भी दे सकते हैं। और सच में उस डांट से बचने वाले बहुत सारे बहाना तो है। ये पीछे हट जाना सही बात नहीं है। अगर हट जाने से मेरे जीवन दुर्भाग्य बन जाएंगे, मेरे जीवन दर्द से भर जाएंगे। ये बहुत ही खुश वाले जीवन बनने के लिए, चाहे वो जवान है चाहे वो बुजुर्ग है, ये अगर पीछे हट जाने से उनमें से कोई भी लोग अच्छा जीवन नहीं जी सकते, खुश जीवन नहीं जी सकते। ये जो लोग बोझ से जीतते हैं, उन्हीं लोग बहुत ही खुश जीवन, बहुत ही सकारात्मक जीवन जी सकते हैं।
इसलिए अगर आज आप लोग ये चीज को सीखने से आप लोग के जीवन बहुत ही खुश बन सकते हैं। मन से बोझ वाले चीज को आप लोग जीत नहीं पाते, पार नहीं कर पाते हैं। आप लोग के पास बहुत सारे बहाना है, लेकिन उस बहाना से जीत नहीं पाते हैं। ये उस बहानाओं से, बोझ बोझ वाले कामों से जीतना और नहीं जीतना बहुत ही अंतर है। कि आजकल मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जो मुश्किल चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। ये कोरियन जो मिलिट्री वाले जो बेस में, ये बहुत ही बड़ा पत्थर है, इसलिए उस पत्थर में क्या लिखा है, अगर नहीं हो सकते तो तुमको ऐसे बनाना चाहिए ताकि वो हो जाए। इसलिए उधर पे क्या लिखा है, अगर नहीं हो सकते तो तुम लोग को ऐसे बनाना चाहिए ताकि वो हो जाए। इसलिए आत्मिक जीवन संकल्प और जो कोशिश के द्वारा नहीं। इसलिए संकल्प उसके बाद कोशिश के द्वारा तो हम लोग गिर ही सकते हैं, असफल ही हो सकते हैं। लेकिन ये आत्मिक जीवन के अंदर ये नहीं हट जाने वाले जो रास्ता क्या है, तो ये चीज सीखने से आप लोग का जीवन बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। तो जैसे मैं जीवन जी रहा हूँ, तो मेरे सामने बोझ वाले काम, मुश्किल काम आने से ये जो लोगों के बीच में भी बहुत सारे जो रिलेशनशिप समस्या आ जाते हैं, और बहुत सारे मुश्किल चीज, बहुत सारे समस्या आते हैं, और पीछे हट जाने वाले बहुत सारे बहाना भी रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं ना जिसका मन गड़बड़ है, जि- जिसका मन शांति नहीं है, जिसका मन बहुत ही गड़बड़ है। ये दूसरे लोगों को उन लोग पूरा दोष लगाते हैं। ये ऐसे मैं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। जो लोग पछताते हैं और जो परिस्थिति के अनुसार इधर उधर हो जाते हैं। ये आत्मिक जीवन के अंदर अगर बोझ से जीतने वाले चीज को सीखने से, अगर डर से जीतने वाले काम को सीख जाएंगे तो बहुत ही खुश हो सकते हैं, और ये आत्मिक जीवन बहुत ही मजा आ जाएंगे। हम लोग के जीवन बहुत ही मजेदार जीवन बन जाएंगे। ये मजेदार वाले जीवन जीने से आपको पता है, पत्नी के चेहरा देखने से, पत्नी का चेहरा देखने से भी आप लोग को मजा आएंगे। आपको पता है, मेरे लिए मेरा पत्नी बहुत ही अजीब स्त्री है। मैं जब 18 साल था, उस समय मैं उधार पाया। 18 साल से मैं उधार पाकर मैं कुछ दारू, कुछ सिगरेट वगैरह कुछ नहीं किया। मैं पूरा तुरंत मैं चर्च में पूरा चर्च की काम किया, सेवा किया। इसलिए इसलिए मेरा पत्नी बहुत ही फ्री स्त्री है। अगर थोड़ा सा फ्री स्त्री है, मेरे पास बहुत ही कुछ स्टैंडर्ड रहते हैं, स्थिति रहते हैं। लेकिन मेरी वाइफ बहुत ही फ्री फ्री आजाद औरत है। इसलिए इसलिए शादी होने के बाद सच में बहुत लड़ाई हुआ, क्योंकि हम लोग का क्या बोलते हैं, कैरेक्टर मैच नहीं होते थे। कभी कभी मैं पत्नी की चेहरा देखने से सच में कभी कभी हंसी आ जाते हैं, मजा आ जाते हैं। इसलिए मैं तो सच में मैं खुश हूँ इसलिए हंसता हूँ, लेकिन पत्नी विश्वास नहीं करती। पत्नी पूछती है कि क्या तुम मुझे नीचा देख रहे हो, क्या मेरे चेहरा क्या बहुत ही हंसी, पूरा हंसी रूप से दिखते हैं।
अगर आदमी खुश रहने से, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हो, चलिए, एक हफ्ते के बाद हम लोग भारत में जाकर हम लोग पूरा पास्टर्स मीटिंग खोलने वाले हैं। इसलिए एक साल बाद वाले हम लोग पूरा एक साल बाद वाले प्रोग्राम भी हम लोग बना रहे हैं। ये जो एक साल बाद हम लोग जनवरी के महीना में हम लोग कम से कम 2 लाख लोगों को जमा करके हम लोग कुछ प्रोग्राम खोलेंगे। दूसरे सप्ताह में भारत में जाकर हम लोग पास्टर मीटिंग करेंगे। इसके बारे में जब सोचता हूँ तो भारत में 2 लाख मतलब बहुत सारे लोग जमा होना। इस बार उगांडा में जाकर उगांडा में कम से कम 1 लाख लोग जमा हो जाते हैं। इससे कुछ भी देखने से बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसलिए एक ही रूप से हम लोग उधार पाए, लेकिन ये भोज वाले काम की वजह से जो लोग हट जाते हैं और जो लोग वो चीज को पार करके जीत जाते हैं, उन लोगों के बीच में बहुत अंतर है। इसलिए यशायाह की हम लोग 40 अध्याय देखेंगे, यशायाह की 6 वचन। 48 अध्याय 6 वचन। तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो, क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे? अब से मैं तुझे नई नई बातों और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। 7 वचन में, अभी अभी सृजी गई है, प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी ना था। ऐसे ना हो कि तू कहे कि देख, मैं तो इतने जानता था, इन्हें जानता था। तो परमेश्वर बोला है कि वे अभी अभी सृजी गई है, प्राचीन काल से नहीं। उसका मतलब ये है कि परमेश्वर हर दिन हम लोग को नया नया काम करवाएंगे, दिखाएंगे। ये इतिहास भी वैसा है। ये दुनिया में तो निरंतर ये एक ही काम हो जाते हैं। ये सुलेमान क्या कहते हैं, ये दुनिया में कोई नया चीज नहीं है। ये अभी तो बहुत सारे लोग, अगर उन लोग अमीर है तो उन लोग अच्छा गाड़ी खरीद के उन लोग चलाना चाहते हैं। लेकिन बहुत ही पुराना समय में तो गाड़ी नहीं था, तब उन लोग कुछ कार्ट में अच्छा कार्ट में बैठकर उन लोग को घूमना था शायद से। ये बहुत समय पहले में भी कुछ ब्रांड है। इस अभी तो बहुत सारे जो नया नया ब्रांड्स निकला है, लेकिन पुराना समय में भी ब्रांड्स था। इसलिए वैसे ही ये दुनिया तो निरंतर एक ही रूप से चलते हैं। तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं नया काम करवाऊंगा जो तुम कभी सुना नहीं, तुम कभी देखा नहीं। तो दिसंबर के महीना जब हम लोग मीटिंग रखते हैं, तब मैं पूरा चीज को याद करता हूँ कि हाँ, परमेश्वर बहुत बड़ा काम करते हैं। हम लोग बहुत सारे अनुग्रह पाए, बहुत सारे जो महिमा देखे परमेश्वर की। और सच में एक साल बीतने के बाद सच में पिछले साल भी परमेश्वर बहुत ही बड़ी रूप से काम किया, लेकिन इस बार तो हम लोग सच में अंतर भी नहीं कर सकते। उतना बड़ा काम परमेश्वर फिर से करवाते हैं, उसके बाद वाले साल और भी बड़ा काम करवाते हैं। तो परमेश्वर वैसा वैसा नया नया काम हम लोग को देता जाते हैं।
परमेश्वर हम लोग को नया जीवन देना चाहते हैं, परमेश्वर नया रास्ता दिखाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, बोझ लगते बोल के हम लोग पीछे हट जाते हैं, हम लोग बच जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम लोग चाहने वाले आशीष के अंदर हम लोग रह जाना चाहते हैं, एक ही जगह में रह जाना चाहते हैं। जैसे बोझ लगते हैं बोल के हम लोग पीछे हट जाते हैं। इसलिए उन लोग के जीवन में कुछ में कोई संतुष्ट नहीं है, उन लोग के जीवन में कोई धन्यवादी नहीं है। लेकिन अगर उन लोग भोज से जीतने वाले काम को सीखने से, हम लोग भोज से कैसे जीत सकते हैं। आज जो बाइबल हम लोग पढ़े हैं, ये बाइबल के वचन जवाब देते हैं हम लोगों को, उत्तर देते हैं। ये यशायाह की 41 अध्याय 9 9 वचन। तो जिससे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिए और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरे दास है, मैंने तुझ मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। 10 वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरा सहायता करूंगा। अपने धर्म धर्मय दहिना हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हम लोग का मन में बोझ लगने वाले मन, तो ये बोझ वाले मन कहाँ से आते हैं? डर जाने वाले मन से आते हैं। ये नहीं होने से क्या होगा, अगर मेरे जो प्लान के अनुसार, योजना के अनुसार नहीं होने से क्या होगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम मत डरो, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरा सहायता सहायता करूंगा। तो उदाहरण के रूप से, आप लोग में से क्या किसी को ऑपरेशन किस तरह करना चाहिए, किसी को पता है? या आप लोग में से पेट को किस तरह काटना चाहिए, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम किस तरह छूना चाहिए? डॉक्टर नहीं होने से तो ये नर्स भी नहीं कर सकते हैं। ये ऑपरेशन वाली जगह में, ये अगर आप लोग उस जगह में, ये डॉक्टर के बात के अनुसार अगर ये वाली जगह काटने के लिए कहने से ये वाली जगह काटना चाहिए, उसके बाद सिलाई करने के लिए बोलने से सिलाई करना चाहिए। एक दिन ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने एक आदमी के पेट को काट के खोला। इसलिए ये जो ये जो सेकम है, सच में पेट के अंदर जो ऑर्गन है, ये सब अलग अलग जगह में रहते हैं। इसलिए ये साधारण वाले आदमी डॉक्टर के बगल में वो खड़ा होकर देखते हैं, उसके बाद डॉक्टर से सीखते हैं। इसलिए दूसरे डॉक्टरों से वो साधारण वाले आदमी अच्छी तरह वो ऑपरेशन कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलते मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरा सहायता करूंगा। इसलिए परमेश्वर बोलते तुम्हारे पूरा चीज मैं मदद करूंगा। इसलिए मेरा मन में डर जाने वाले मन आने से, ये डर जाने वाले मन कहाँ से आते हैं? ये डरने मन हम लोग अपने आप के अंदर डाल कर जीते हैं, इसलिए डरने वाले मन उत्पन्न होते हैं। तो अपने आप को निकालना चाहिए, अपने आप को अपने आप से अलग करना चाहिए। तो उदाहरण के रूप से नूडल बनाने से,
और सच में नूडल की कुछ क्या बोलते हैं, नूडल को निकालने के लिए बोलने से तो ये आसान है, लेकिन अपने आप को अपने आप से अलग करो, ये बात तो बहुत ही मुश्किल है। बहुत से लोग को समझ में भी नहीं आते हैं ना। इसका जो प्रश्न है, हम लोग का पाप को किस तरह धोना चाहिए, उस प्रश्न के समान है। तो बहुत सारे लोग, उन लोग पाप करने के बाद परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज मैंने ऐसा पाप किया, वैसा पाप किया। इसलिए 20 साल 30 साल उन लोग प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं। वहाँ ऐसे पाप को धोने के लिए उन लोग इतना सारे साल के लिए उन लोग चर्च में जाकर अपने पाप को अंगीकार किया। लेकिन 2000 साल पहले ऑलरेडी हम लोग का पाप पूरा धोया गया है। और ये सुसमाचार है, ये सत्य है। इसलिए अपने आप को अलग करना अपने आप से, इसलिए अपने आप को क्या बोलते हैं हटाना नहीं चाहिए, पूरा क्या बोलते हैं मारना नहीं चाहिए। हम लोग को जानना चाहिए आत्मिक जीवन के अंदर हम लोग कभी रह नहीं सकते। ये आत्मिक जीवन, ये सुसमाचार के काम मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग का जीवन अपने जो संकल्प है, अपने जो परिश्रम, अपने जो कोशिश है, उसके अनुसार नहीं किए जाते हैं। परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के विश्वास के अनुसार हम लोग जो भी कुछ करें, परमेश्वर से आशीष ही पाएंगे। ये परमेश्वर निरंतर वचन के द्वारा, हम लोग निर्गमन की 17 अध्याय देखेंगे। 8 वचन। निर्गमन 17 अध्याय 8 वचन। तब अमालेकी आकर रपीदैम में इजरायलियों से लड़ने लगा। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कोई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा हारून और हरू पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। तब जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था, तब तक इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उससे नीचा करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वो उस पर बैठ बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलग अलग में उसके हाथों को संभालने रहे, और उसके हाथ वारियस तक स्थिर रहे। ये मूसा के हाथ अगर ऊपर रहने से इज़राइल लोग प्रबल प्रबल किए। ये मूसा निरंतर हाथ को उठा के रह नहीं सकते, इसलिए पत्थर लाकर उन लोग मूसा को बैठा दिए। उसके बाद दो आदमी मूसा के एक एक हाथ पकड़ के मदद किए। ये युद्ध के परिणाम ये कैसे निकल जाते हैं, चाहे क्या मूसा का हाथ ऊपर है या फिर नीचा है, उसके उसके ऊपर निर्भर होते हैं। तो तुम देखने से कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है। उसके बाद परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर किससे प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर परमेश्वर की इच्छा अगर ऐसा है तो ये ऐसा ही होंगे। ये हम लोग का नजर में जितना भी ये अच्छा क्यों ना दिखे, लेकिन उस रास्ता चुनने से अंतिम में बहुत ही मुश्किल आएंगे। उसके बाद ये नष्ट वाले रास्ता है। ये हम लोग का मन के अंदर डर जाने वाला मन जब आ जाते हैं, हम लोग को पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे दाऊद ने गोलियत से लड़ने के लिए गया, इसलिए दाऊद को भी डर लगा होगा, क्योंकि सच में दाऊद तो बहुत छोटा था, गोलियत तो बहुत लंबा था, बड़ा था। इसलिए मेरा जो काम, जो क्या बोलते हैं चरवाहे वाले काम है। और सच में ये पानी ड्रेन वाले सिस्टम के द्वारा ऊपर जाना, हमला करना, ये भी बहुत ही पागलपन था, असंभव वाली बात था।
ये हम लोगों की योजना, हम लोगों की जो आइडिया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर की जो वादा, पूरा तुम लोग को मैं जीत दिलाऊंगा, ये जो वादा है ये महत्वपूर्ण है। ये वादा के द्वारा हम लोग साहसिक बन सकते हैं। देखिए, क्या ये काम हो सकते हैं कि नहीं, आप लोग वो मत देखिए। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं, ये परमेश्वर की योजना के अंदर है कि नहीं। अगर आप लोग को पता नहीं चलने से चर्च से पूछ सकते हैं। आप लोग के मन के अंदर साहस हो सकने वाले जो चीज है, अगर ये परमेश्वर की वचन है, अगर ये परमेश्वर की वादा है, तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग यशायाह की और एक वचन देखेंगे। 48 अध्याय, यशायाह की 48 अध्याय, 13 वचन देखेंगे। इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान स्थान से टल जाएगी। ये सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़क हुए क्रोध के दिन होगा। ये परमेश्वर क्या दिखाना चाहते हैं? ये जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे मदद करना चाहते हैं। तो अगर ये परमेश्वर की इच्छा है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर पूरा करेंगे। ये चीज को आप लोग को विश्वास करना चाहिए। आज आप लोग के मन के अंदर, हाँ, ये आत्मिक जीवन मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही ये काम होते हैं। मेरी दशा कैसे उसके अनुसार नहीं, और मेरी परिस्थिति कैसे है उसके अनुसार नहीं, परमेश्वर की जो इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की जो नजर के अनुसार ये हो सकते हैं। वो चीज को जानने से आप लोग साहस के रूप से आप लोग काम कर सकते हो। तो आप लोग के मन में बोझ लगने से आप लोग को पीछे नहीं हटना चाहिए, आप लोग को बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोग ये चीज सीखने से आप लोग का पूरा जीवन पूरा खुशी जीवन बन सकते हैं। तो प्रार्थना करेंगे।